हेलो फ्रेंड्स, ये है जीके बूस्टर वीडियो जिसमें हम महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये वीडियो खास करके अलग अलग राज्यों के पुलिस लेवल, दरोगा, एसएससी जीडी और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा फास्ट ट्रैक में इसको कवर करेंगे। सबसे पहला देखिए, फिल्म गांधी में गांधी जी का भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? आंसर होगा बेन किंग्सले। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह गिराया गया था 1945 ईस्वी में। आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन है कि किस दिन को गिराया गया था, ठीक है, वो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, भाखड़ा नंगल बांध, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सतलज नदी पे बना हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? टोटल 5 होते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो स्थल है वह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है खैबर दर्रा। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं गुजरती। कौन सा नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? आंसर हो जाएगा जमुना नदी। नेक्स्ट है, यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट पे बसा हुआ है। तो कानपुर जो है गंगा तट के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा भी कई सारे प्रमुख शहर हैं, लेकिन जैसे यूपी के एग्जाम से ये पूछा जाता है। बिहार में आपका भागलपुर हो गया, पटना हो गया, ये सारे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई भी एक धर्म नहीं है, उसके नज़र में, देश के नज़र में सभी जो धर्म हैं वे समान हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ता है? तो व्यापार केंद्र और राष्ट्रीय यानी राज्य की राजधानियों को नेशनल हाईवे जोड़ती है। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो अंगूर का जो पैदा होता है सबसे ज़्यादा नासिक होता है। कोयना बांध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवंबर से के प्रारंभ में खरीफ काटी जाती है। हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत बड़ा विशाल पिंड है जो कि यह हो जाएगा हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। पानीपत की प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब, जो आप कमेंट कीजिए, फिर मैं रिप्लाई दूंगा। जो मैं आपको प्रश्न कमेंट करने कर रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको याद रहे। एक बार कमेंट करेंगे तो मैं आपको आंसर रिप्लाई करके जरूर दूंगा। चलिए अगला देखिए, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? वर्षा ऋतु की हवा है। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रूस का जो साइबेरिया है वह अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। 1857 का विद्रोह क्या था? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? ताला बनाने के लिए, ठीक है। अलीगढ़ का जो लॉक है, यूपी का अलीगढ़, वहाँ काफ़ी फेमस है। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8। 9 था कार्ला को, ठीक है, 9 था, जिसमें से एक लास्ट कौन सा था उसको हटा दिया गया है। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? बनारस में। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। शाहनामा किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। मणिपुर का राजधानी इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? इंपॉर्टेंट है, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद भी गोवा पे पुर्तगालियों का शासन बना हुआ था, जिसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1964 में भारत में मिलाया गया। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? हालांकि ये खत्म हो गया, पहले जम्मू कश्मीर में लागू था, जिसको अभी खत्म करके जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्य में बदल दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर।
कौन सी नदी महाराष्ट्र नासिक से निकलती है? आंसर होगा गोदावरी। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764, याद रखिए वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा तात्या तोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम, इजी क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम, काफी बार पूछता है। कब स्थापना हुआ था? 1885 ईस्वी में, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारतीय लगा दिया, ठीक है, तो हो जाएगा सी राजगोपालचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्माराव पांडुरंग, ठीक है। प्रार्थना समाज के स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आत्माराव पांडुरंग। दोस्तों इसके साथ एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यू के फॉर्म में किया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे 1 बाय 1 आप जरूर देखिएगा, काफी हेल्पफुल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? आंसर होगा ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोजन पदार्थ काफी इंपॉर्टेंट है। रेशम का जो कीड़ा होता है वह क्या खाता है? शहतूत की पत्ती खाता है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया? आंसर होगा शेरशाह सूरी। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसके द्वारा लिखा गया? किसने गाया सबको पता होगा, ठीक है, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया था? प्रदीप के द्वारा। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर, इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये। नेक्स्ट देखिए, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? यानी सेल यानी कोशिका एक होता है। अमीबा जो है सिर्फ एक कोशिकीय जीव है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? 1963 ईस्वी में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये मालीगांव है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? इंपॉर्टेंट है, तो अमार सोनार बंगला जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। हीटर के तार किस चीज का बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाइक्रोम का, ठीक है। हीटर का जो तार होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। अगला है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? आंसर होगा पातालपुरी। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में होगा। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वस्थ अवस्था में पाया जाता है? आंसर होगा सल्फर। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश का। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि, तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में स्थित है। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के, ठीक है। इन्हीं के नाम पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष, ठीक है। और राजा हरिश्चंद्र प्रथम फिल्म था, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो है फारुकुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वार एंड पीस इंपॉर्टेंट है। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक तो है लियो टॉलस्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? फ्रेयॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर होगा आत्माराव शर्मा। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री वाई चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी। क्यों? क्योंकि हर साल बिहार में बाढ़ कोसी नदी के कारण आती है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह तो चंद्रमा है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? इंपॉर्टेंट है, चौथ नामक कर जो है यह मराठा के द्वारा लिया जाता था। अगला देखिए, मुगल बादशाह का सही क्रम, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। मुगल बादशाहों का सही क्रम बाबर से शुरू हुआ था और बहादुर शाह द्वितीय पे ये खत्म हुआ था।
नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया, इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, विनोबा भावे आंसर होगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की, आंसर होगा लॉर्ड मैकाले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा विटामिन सी। उदय शंकर किससे संबंधित हैं, नृत्य से। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। इसी कारण से भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान तो ये जिला का होता है, जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया ही है जो भारत का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये एशिया में प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक यानी ट्रेनर से। खजुराहो लास्ट था। खजुराहो मंदिर तो ये कहाँ पर स्थित है, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ये देहरादून में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। भारतीय मानक समय आधारित है, इंपॉर्टेंट है, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 इंच पूर्वोत्तर दिशांतर है जो भारत का मानक समय रेखा IST है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, यह है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नर्थुला दर्रा के पार है, नर्थुला दर्रा के पार जो है चीन है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत, जो सबसे निचला परत होता है वायुमंडल का, वह क्षोभमंडल कहलाता है। भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है, तो ये एक टैंक का नाम है। चीनी यात्री फान किसके काल में भारत आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीनी यात्री फान जो है विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। प्रख्यात सिनेलकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध, तो ये दोनों बाप बेटे हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, आंसर होगा असम। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन, सबसे ज्यादा चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल, और गेहूं कौन सा करता है, उत्तर प्रदेश। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, ये दिल्ली हो जाएगा। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों हो जाएगा, अभी दोनों का विभाजन हो गया है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 आंसर होगा। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, टक्का। नील नदी के किनारे कौन सा सभ्यता का विकास हुआ, आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, गया। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी, आंसर होगा महाकवि कालिदास। काफी बार पूछा गया शकुंतला के लेखक कौन है, महाकवि कालिदास आंसर होगा। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के बेहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन एरिया में आता है। कौन सी कायांतरित सेल है, तो संगमरमर जो है कायांतरित सेल चट्टान है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट है भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट है, तो ये वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। कब, 1498 ईस्वी में, जब पहली बार पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा भारत आया था। कहाँ, कालीकट में। नेक्स्ट है सरोज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया, आंसर होगा यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, 1914 से 18 ईस्वी तक। द्वितीय 1939 से 1945 तक। नेक्स्ट है किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी, आंसर होगा बालाजी बाजीराव। सत्यशोधक समाज की स्थापना की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा फूले के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, ये कहा जाता है दादा भाई नेरोजी को। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, आंसर होगा 12 मार्च 1930 को और ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक।
किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई तो ये 6100 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? आंसर होगा महाबलेश्वर। नेक्स्ट है, पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। चंद्र ग्रहण होता है कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। ब्रिटिश शासन किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की थी? ये शुरू किया गया था मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी में। याद रखिए, काफी बार पूछता है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद तो ये पायलट होता है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार अलंकरण तो है परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। ऋतुएं किन कारणों से होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण से। इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पृथ्वी तो एक तो अपने चारों ओर घूमती है और दूसरा सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ऋतु परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर घूमने से होती है, और दिन रात होता है पृथ्वी के खुद के परिवर्तन करने से। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत, सबसे नजदीक कौन सा था? क्षोमंडल। सबसे दूर हो जाएगा वरिमंडल। डॉक्टर CM ट्रॉफी का संबंध ये फुटबॉल से है। नेक्स्ट है, अलखा रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो ये थे तबला के लिए। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? आंसर होगा हुमायूं। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? ये हो जाएगा एलिफेंटा की गुफा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी पीछे भी हमने देखा कवारती हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपलब्ध मृदा किस प्रकार की है? काली मिट्टी है सबसे ज्यादा। प्रसिद्ध शिलो कीर्तन यानी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये एलोरा में स्थित है। ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है कैसे? सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण कर। तो ऑप्शन कोई भी एक हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। अगला है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? आंसर होगा उत्तरी रेलवे। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? हो जाएगा कर्नाटका। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। विश्व विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता, ठीक है, महाभारत के रचयिता वेद व्यास हो जाएगा। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से कन्याकुमारी तक चलती है। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो ये थल सेना आर्मी फोर्स। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ से स्थित है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? गुलमर्ग ये कश्मीर में स्थित है। रेल पथ के नैरो गेज के चौड़ाई कितना होता है? 2 फीट 6 इंच। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? ये भी कई बार पूछता है। ये हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल है। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल हो जाएगा। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी शैल उद्यान किसने बनाया? ये हो जाएगा नेकचंद्र। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। नेक्स्ट है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं? हो जाएगा मिस्र। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ? 1869 ईस्वी। रेल पथ के मीटर गज की चौड़ाई 1 मीटर होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये एशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो ये हो जाएगा एशिया। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ होगा। ठीक है, सबसे लंबा पशु जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इंपॉर्टेंट है एवरेस्ट। एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगला है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तो है तेंजिंग नोर्गे। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में कारगिल का युद्ध हुआ था, वहां से भी गेस करके आप इसको सही कर पाएंगे। अगला है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त, तो ये भूमध्य रेखा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पे सबसे बड़ा जो सर्किल है उसका नाम है भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर होगा। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। माओ तत्से तुंग किससे संबंधित है? लैंग्वेज से आप देख से पाएंगे चीन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा अमृतसर पंजाब। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। जय जवान जय किसान नारा किनके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की है, जनता द्वारा और जनता के लिए। यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। बोधगया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में सबसे लंबा सड़क जीटी रोड। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, तो भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल है। चाचा जी के नाम से कौन जाने थे? पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है या फिर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा जयपुर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर अस्थायी पूछा जाता है तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन सिर्फ अध्यक्ष पूछता है तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में चल करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बिहार में तेल रिफाइनरी कारखाना बरौनी। ये कई बार पूछा जा चुका है दरोगा और बिहार पुलिस के एग्जाम्स में। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी छोटी पत्तियां। अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स से संबंधित है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखा। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? आंसर होगा लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। चीन असम की किस दिशा में स्थित है? उत्तर। मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा असम। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ पर स्थित है? याद रखिए पूछता है, सिक्किम हो जाएगा। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। आर्य समाज की स्थापना इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? गुरुमुखी में। पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आंसर हो जाएगा मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? पूछता है ये भी असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? आंसर होगा विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में होगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के जो हेड होते हैं, हेड कमांडर, वो राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होती है? विटामिन ए आंसर होगा। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा इंपॉर्टेंट है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? आंसर होगा पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार, नेक्स्ट देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेल बेल ने। भारत की पहली महिला शासिका तो ये थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल फेफड़ों से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसको कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। सॉन्डर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। 1857 के ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था।
भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला ये थी संतोष यादव। ब्रह्मा समाज के संस्थापक, काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा समाज के स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर। अगर मेरे पहले के सारे वीडियो आप देख पा रहे होंगे, देखे होंगे तो देख रहे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, ठीक है। नहीं तो जितने भी हमारे प्रीवियस स्टैटिक वीडियो है आप एक करके सारे को डेली बेसिस पे जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम्स में यकीन मानिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगा और आप क्लियर कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, वेदों की ओर लौटो। ये नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी। पीछे हमने बता चुका है आप लोग। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ पे स्थित है? जयपुर। थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं ताकि आपको कम समय में सभी रिवाइज हो पाए। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? आंसर होगा गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा चाणक्य यानी कौटिल्य। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, आंसर होगा 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? आंसर हो जाएगा जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इजी क्वेश्चन है, 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य तो ये गोवा हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर होगा केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आंसर होगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इजी है लेकिन कई बार कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर, इसका आंसर होता है 3:2। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत यह है वंदे मातरम। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? आंसर होगा शाक संवत। राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने, भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ये हो जाएगा हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और ये हमारे दिमाग में होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप ये हो जाए हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? ये हो जाएगा तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखता है? तो ये काला। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष आकाश को देखते हैं तो ये काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आंसर हो जाएगा गैलीलियो। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम तो यह राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? मुंबई से थाने तक, 1853 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट जो है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा तो ये कोलकाता में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भागवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, आप कमेंट करके बताइएगा, कई बार पूछता है। चलिए अगला देखिए, सेम यहाँ पे आंसर भी आपको मिल गया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। इसके पहले महासचिव थे त्रिगवेली। ठीक है, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? आप
सर्च करके ज़रूर याद कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए अगला देखते हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो वर्तमान में 193 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य, उसके 15 देश जो हैं उसके सदस्य होते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य तो 5 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग, हॉलैंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव ये चेंज हो गए, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 2 वर्ष के लिए इस बार भारत को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 153वां देश कौन सा बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? जो थक्का जमता है खून, वो किस विटामिन की कमी से बनना बंद होता है? तो हो जाएगा विटामिन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? यह है 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय तो यह है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल के बाद होता है। यह आपका पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 में रियो दी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर तो ये गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, हरियाणा का क्षेत्रफल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, ये पहले मुख्यमंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, पीछे हमने बता दिया आपको। अगला देखिए, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा चीन की। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैरोमीटर में अगर जो पारा है वो तेजी से घटता है, इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल का नाम? थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आसाम जिले में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? सबको लोग बोलते हैं पूर्व से सूर्य उगता है, पश्चिम डूबता है, लेकिन नहीं, जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पे घूमता है। नेक्स्ट है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये चांदी हो जाएगा, सोना नहीं, चांदी सबसे ज्यादा सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आंसर होगा मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है, ये तो हो जाएगा उदांत मार्तंड। नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? हो जाएगा अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। नेक्स्ट है, 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो ये एथेंस यूनान में है स्थित, और ये 1896 से हर 4 साल के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो यह है हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो ये 1980 में मॉस्को में। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल बाद, बता दिया हमने ऑलरेडी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय हुआ लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये पुराना क्वेश्चन है, 2012 में कहाँ हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। जो इस तरह के गोले होते हैं वो ओलंपिक में कितने हैं? 5 हैं। नेक्स्ट है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी? तो यह माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो जापान में होना था, जो कि कोरोना वायरस के कारण टल दिया गया है। नेक्स्ट है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन खिलाड़ी है वो। सानिया मिर्जा किसकी है? टेनिस की। नेक्स्ट देखिए, भारत के ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? आंसर होगा 1900। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला ते थी कर्णम मलेश्वरी। बैक टू वेदाज काफी इंपॉर्टेंट है, वेदों की और लौटो, बैक टू वेदाज किसने नारा दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, सेम ही है। नेक्स्ट है,
प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? आंसर होगा श्यामलाल गुप्त प्रसाद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? मिल्क फीवर, तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। अगला है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो हो जाएगा गुर्दा। नेक्स्ट है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है? तो ये प्रोफेसर अमृत सिंह थे, लेकिन इस वर्ष अभिजीत बनर्जी को भी दिया गया है। तो इस वर्ष ज़्यादा चांस है पूछने का, अभी जो करंट एग्जाम्स आएंगे उसमें अभिजीत बनर्जी के बारे में ही पूछा जाएगा। अगला देखिए, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस वाद्य यंत्र से के वादन में विख्यात थे? तो ये शहनाई। किस राज्य से बिलोंग करते थे? बिहार से। अगला है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा सी राजगोपालचारी। अगला है, भिलाई इस्पात, इंपॉर्टेंट है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो वहाँ पे रूस के सहयोग से लगाया गया है। उत्तर ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। नेक्स्ट है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो है जापान की जुनको तबाई। पीलिया रोग किससे संबंधित है? यकृत यानी लीवर से। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होती है? ब्यूटेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। आंसर हो जाएगा जेम्स फ्रीसेफ। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? इंपॉर्टेंट है, देखिए इतना महा बादशाह भी अशिक्षित था, तो था अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। ये 4-5 प्रश्न देख रहे हैं इस स्क्रीन में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। चलिए अगला देखिए, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा गुरु अंगदेव के द्वारा लंगर प्रथा की शुरुआत की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? हो जाएगा अर्थवेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली दौलताबाद से स्थानांतरित किया था? तो था मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई। चीनी यात्री हिंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हो जाएगा नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? आंसर हो जाएगा वो। मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा मलेरिया। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप रिवीजन कीजिएगा, काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए यहाँ से मैच करेंगे। चलिए अगला है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? देख रहे हैं आप 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी किलोमीटर में पूछ देगा, कभी मीटर में पूछ देगा, ठीक है, तो उसको आपको कन्वर्ट करके ऑप्शन के हिसाब से सही करना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने कहा था? आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ठीक है, याद हो गया। चलिए अगला देखिए, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? आंसर होगा नई दिल्ली। ताजमहल आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस 19 अगस्त को। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, क्रिकेट क्या है? एक खेल है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और 9 और 2 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 11। तो 9 अगस्त 29 अगस्त आपका खेल दिवस हो गया। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, 5 जून को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली चलो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है यह नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को ये मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा का अंत में
करने में सबसे अधिक योगदान या फिर प्रयास किसका रहा है? आंसर होगा राजाराम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल आप पढ़िएगा, पीडीएफ इसका नेट पे उपलब्ध है, काफ़ी पढ़िए, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा आपके गांधी जी की जीवनी से। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न हो जाएगा। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार तो यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? आंसर होगा कालिदास को। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गैगरिन थे, ये रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति, आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय तो ये थे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? सबसे पहला था आर्यभट्ट, जो कि 1975 ईस्वी में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव ये चेंज हो गए हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यह 8 मार्च को मनाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होती है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। आंसर होगा आयोडीन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? आंसर होगा अग्नाशय। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध तो यह हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं सूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दिया गया? आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट। होमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। भारत कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार जो है किसने बनवाई थी? बनवाना शुरू की थी। देखिए काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, कंप्लीट किसी और के द्वारा किया था, लेकिन बनाना जो शुरू किया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक तो थे मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेश का मुख्यालय यानी सार्क का मुख्यालय तो ये काठमांडू नेपाल में है। दक्षेश के कौन कौन से देश है याद रखिए, यह है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कई बार आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि इनमें से सार्क के मेंबर कौन नहीं है, तो उसमें मैक्सिमम टाइम पे आपको म्यांमार दिया हुआ रहता है, तो आप पड़ोसी राज्य मान करके उसको ऑप्शन को टिक करते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो म्यांमार जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है बल्कि मालदीव है। अगला देखिए भारत की तट रेखा की लंबाई, ठीक है, जो बाउंड्री है, तटीय बाउंड्री है, जो समुद्र से जुड़ा सीमा हुआ है 7516 किलोमीटर। भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? सॉरी, विश्व में, तो ये भारत में होता है। और भारत में कहाँ होता है सबसे ज्यादा अबरक का उत्पादन? तो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है जीटी रोड किसने बनवाया? आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा रिकेटस। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? पीछे भी देख रहे हैं, रिपीट हो गया, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। विटामिन की। विटामिन ई की कमी किसके कारण? बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन ए होता है, यही इसका एक ट्रिक है। वसा में घुलनशील, एक है कि फैट मतलब क्या होता है? मोटा, तो अधिक खाओगे तो मोटे हो जाओगे, तो ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के ये जो है वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम, जो हम लोग नमक खाते हैं उसका रासायनिक नाम है NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम तो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? काफी इंपॉर्टेंट है, कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? हो जाएगा कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होती है? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस कोशिका का किसको कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ये हो जाएगा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा सिफगैनोमोनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दलों में विभाजित हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो 1907 का अधिवेशन था उसमें कांग्रेस दो भाग में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। आंसर हो जाएगा राजा राज प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट है। संसद का दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जब संयुक्त अधिवेशन यानी बैठक होता है तो उसके अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो थे जीवी मालवंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? है नहीं था, क्योंकि अभी खत्म हो गया था, 370 था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी विधेयक जो होता है वह धन विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल है या नहीं, इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये हो जाएगा एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो ये हो जाएगा मेक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश, तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? ये हो जाएगा प्रशांत और अटलांटिक। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी यह है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यह है राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। पृथ्वी दिवस काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किसको कहते हैं? उत्तराखंड को। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी तो यह है जुबा। आईने अकबरी के लेखक काफी इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। होप मेन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म तो ये राजा हरिश्चंद्र बना था। सबसे छोटी हड्डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं आप 3-4 प्रश्न जो इस स्क्रीन पे है स्लाइड में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिस जो कि कान में होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो ये 639 होता है। और हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो होता है 206। लाल रक्त कणिका काफी इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कोशिका या कणिका का जीवन काल तो ये 120 दिन होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तो यह है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर है? डिगबोई आसाम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन तो यह फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो यह चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य तो यह आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये भी पूछा गया, वो था मोहम्मद बिन कासी जो कि 712 ईस्वी में अटैक किया था इंडिया पे। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम है ये सिलोन था। विटामिन की खोज इंपॉर्टेंट है, जो ABCD हम लोग बोलते हैं विटामिन है, उसका खोज किसने किया था? पंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? ये हो जाएगा आयरन, क्रोमियम और निकल इंपॉर्टेंट है। जो स्टेनलेस स्टील है वो 3 धातुओं से बना हुआ है, आयरन, क्रोमियम और निकल।
कांसा किसकी मिश्र धातु है? आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? आंसर होगा 1893 ईस्वी। जालियांवाला बाग हत्याकांड एग्जैक्ट डेट याद रखिए 13 अप्रैल 1919 को। वहां पे गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, ये भी पूछता है कई बार, नाम नोट डाउन कर लीजिए, होता है जनरल डायर। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, यहाँ पे आपको गोलार्ध ध्यान देना काफी जरूरी है। अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछता है तभी आंसर होगा सबसे बड़ा दिन 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ये सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? आंसर होगा लाला लाजपत राय। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? आंसर हो जाएगा छोटी आंत। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया जाएगा? आंसर होगा तांबा। बॉल पेन के सिद्धांत पर क्या काम करता है? आंसर बॉल पेन जो है पृष्ठीय तनाव पे काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पे पाले जाते हैं? आंसर हो जाएगा शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो खेतड़ी हुआ तांबे की खान के लिए फेमस है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह सूर्य। मनुष्य की आंख में किसकी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जगह रेटिना। जो भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। अगला देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा किया जाता है? आंसर होगा विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता ये वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था। ध्वनि की तीव्रता किसने मापी जाती है? डेसिबल आंसर होगा। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए जो साइड मिरर होता है वह कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि का जो स्पीड है वह कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? काफी इंपॉर्टेंट देखिए, जितने भी ग्रह हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन एकमात्र ग्रह है शुक्र जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? आंसर होगा हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह, इजी क्वेश्चन, शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल की आयु कितनी मापी गई है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 साल बाद दिखाई देता है? तो है हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आप सेकंड में याद रखिए, 500 सेकंड डायरेक्ट। इसको मिनट में पूछेगा तो आप कन्वर्ट करके बता सकते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? आंसर हो जाएगा 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। कंप्यूटर के जिस भाग में हम स्पर्श करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर। जिस भाग को टच कर पाएंगे वो हार्डवेयर हो गए, जिसको टच नहीं कर पाएंगे वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो हो जाएगा रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि तो ये थायराइड होगा। संसार का विशालतम स्तनधारी ये व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप वो AB वो पॉजिटिव जो होता है ब्लड ग्रुप के अन्य टाइप, उसकी खोज किसने की? लैंड स्टेनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क ये बाइऑक्साइड हो जाएगा आंसर। पहला कृत्रिम उपग्रह तो उसका नाम था स्पुतनिक 1। किसी उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है तो वो उपकरण का नाम है डायनमो। कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति यानी जिसको आप डिलीट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा पावर बंद होने के साथ ही। अस्थायी मेमोरी तो हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उस पर डिपेंड करता है स्पीड, मोबाइल हो आपका लैपटॉप हो, सारे का स्पीड जो है रैम पे ही डिपेंड करता है। रिएक्टर पैमाने में क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता आंसर होगा। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद धातु तो हो जाएगा एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? आंसर होगा शुक्र। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? काफी इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री जो देशांतर होता है वह 4 मिनट के बराबर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफेफड़ा।
हर पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, दूध से जो क्रीम निकाला जाता है गोल गोल घुमा के, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय तो हो जाएगा मुंबई। किसे सीमांत काफी गांधी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी, तो ये खान अब्दुल गाफर खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो हो जाएगा ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ ले गया था? यह हो जाएगा नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला? आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? आंसर हो जाएगा 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे लगती है? हो जाएगा बांग्लादेश। इसका एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया, ठीक है। तो सबसे लंबा जो है बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटा ये लास्ट में आता है, हो जाएगा अफगानिस्तान, थोड़ा सा टच करता है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? आंसर हो जाएगा बृहस्पति। किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? कोसी नदी। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली जो ब्यूटेन भरा जाता है सिलेंडर में उसका कोई गंध नहीं होता, तो लीक हो रहा है या नहीं वो पता नहीं चल पाएगा। तो गंध को आपको सूंघने लायक बनाने के लिए इथाइल मेक्ट्रेन उसमें मिलाया जाता है। अगला देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? हो जाएगा नाइट्रोजन। कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? यह हो जाएगा पाकिस्तान। उस समय भारत की सेना जो है 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाया था और बांग्लादेश का निर्माण करवाया गया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। अगला है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलो बाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? ये हो जाएगा 1024 बाइट। 1024 बाइट में मिलाकर के 1 केबी हुआ, 1024 केबी मिलाकर के होता है 1 MB और 1024 MB मिलाकर के होता है 1 GB। तो इसी तरह से ये बढ़ते जाता है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता, पीछे हम बताए थे आपको, ये था जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी, ये था बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। सबसे पहले भारत विभाजन की मांग 1940 ईस्वी में किया गया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट कौन थी? ये थी, एक और प्रश्न यहाँ से पूछता है एनी बेसेंट से कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, तो वो आ जाएंगे एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय लगा देता है तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। चलिए अगला देखिए, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था? ये अमृत सेन को, लेकिन इस वर्ष मिला है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में, तो इस साल यही पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किनके प्रयासों से बनाया गया? आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड कानिन ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्राउन शासन की घोषणा किनके द्वारा किया गया? लॉर्ड कैनिन के द्वारा। कब? 1858 ईस्वी में। और ये दरबार कहाँ लगाया था? इलाहाबाद में। अगला है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने किया? वो था हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति तो वह है गोंड। इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, पीछे हमने बता दिया आपको, एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो वो था माउंटबेटन योजना। जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे, उनकी हत्या किसने की? उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ये चेंज होते रहता है, ठीक है। अगला देखिए, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मालवंकर।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसने चुना गया था? पीछे हम कई बार बता चुके हैं इसको, सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मोहिनीपट्टनम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंसर होगा केरल। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये हो जाएगा केरला। केसर का सर्वाधिक उत्पादक, कई बार पूछता है ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ये हो जाएगा WC बनर्जी, व्योमचंद बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? वो हो जाएगा सुरक्षा परिषद की। नोबेल प्राइज पाने वाले प्रथम भारतीय ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। मिड डे मील योजना 1995 से चल रही है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बांग्ला, जिसको लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैस। होम्योपैथी के संस्थापक हनीमैन। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? हो जाएगा एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास, इजी क्वेश्चन है लेकिन ये बिहार दरोगा में पूछा था, सोचिए। ये हो जाएगा चैत। इसीलिए तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है ना, फिर लोग बोलेंगे क्वेश्चन आउट हो गया, ये हो गया, नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, क्वेश्चन आउट होने पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो जो आपके कंट्रोल में है उस पर आप काम कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगला है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये हो जाएगा बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना आयु? देखिए प्रधानमंत्री ये इनडायरेक्ट पूछा गया। अगर पूछ दिया जाए कि MP बनने के लिए जो न्यूनतम एज है तो वो कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। तो MP ही तो आपका सेलेक्ट किया जाता है प्रधानमंत्री के रूप में, तो उसका भी एज 25 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? आंसर होगा अशोक ने। यक्षगान किस राज्य की लोक नृत्य है? कर्नाटका। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ये भारत और चीन के बीच। प्याज में खाग भाग कौन सा होता है? तो प्याज के हम तना भाग को खाते हैं। श्राव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी जिसको हम सुन सकते हैं तो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? काफी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम्स के लिए, हो जाएगा बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ये हो जाएगा गोदावरी नदी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियों में बहती है? होगा गंगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर तो हो जाएगा लोथल। कहाँ पर है लोथल? गुजरात में। किसे सितार और तबादले का जनक माना जाता है? आंसर होगा अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? अभी नीति आयोग में बदल दिया गया इसको, तो इसका बाय डिफॉल्ट जो अध्यक्ष नीति आयोग का भी और योजना आयोग का भी भारत के जो उस समय करंट में प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये होगा 746 वाट। पानी की बूंदें गोल होने का कारण, जो पानी का बूंदा होता है आप देखेंगे गोल आकृति का होता है ऑटोमेटिक, तो उसका हो जाएगा सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव के कारण। मानव निर्मित प्रथम रेशा तो ये नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अगर आप बोल रहे हैं और वापस वो आवाज को स्पष्ट सुनने के लिए यानी इको जिसको बोला जाता है, तो उसके लिए श्रोता और प्रवर्तक के जो बीच की दूरी है कम से कम 17 मीटर होना जरूरी है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? हो जाएगा निर्वात वैक्यूम में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? तो हो जाएगा बैंगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस टर्बन का प्रयोग होता है? अवतल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इंपॉर्टेंट है।
प्राथमिक रंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है, ठीक है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। RGB याद रखिए। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं, चाहे फाइटर हो नॉर्मल हो, सारे का जो टायर होता है उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और सीसा का। ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम? वेलेंटाइना तेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पाइसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? यह है चार्ल्स डार्विन। सीने बार किस धातु का अयस्क है? इंपॉर्टेंट है। सीने बार जो है पारा जो कि थर्मामीटर में यूज होता है उसका अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बल्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। पैलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन B3। मछलियों के यकृत यानी उसका जो लीवर होता है उसमें कौन सा तेल की प्रचुरता होती है? उसमें विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर काफी इंपॉर्टेंट, जिसको जियो स्टैटिक सैटेलाइट बोला जाता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान जो नॉर्मल होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस का पावर किस में मापा जाता है? डायोप्टर में। कंप्यूटर की आईसी चिप जो होता है किस पदार्थ की बनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आईसी जो कंप्यूटर का होता है वह सिलिकॉन का बना होता है। पारसेक किसका इकाई है? खगोलीय दूरी का। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। प्रस्रवित तरंगों की आवृत्ति तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी जिसको सुन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? होमोसेपियंस, इजी क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश संसद में चुने गए थे दादा भाई नेहरू जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादक? पश्चिम बंगाल। गेहूं का कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर तो है पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज, या फिर उसी को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। राज्यसभा का प्रदेश सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के। 2 बार नोबेल प्राइज पाने वाले प्रथम व्यक्ति ये है मैडम क्यूरी। सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल में है, काठमांडू। प्रथम परमवीर चक्र विजेता इंपॉर्टेंट है मेजर सोमनाथ शर्मा। इनका स्टोरी अगर आपको जानना है तो यूट्यूब में मेजर सोमनाथ शर्मा जानिए, मारिए सर्च, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इनके बारे में, इनके वीरता के बारे में जान करके तो जरूर एक बार देखिएगा। चलिए अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, हम बता चुके हैं, आपको पता हो गया होगा, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं यानी चुनते हैं? इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। नेक्स्ट देखिए भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गन्ना और गेहूं दोनों का सबसे ज्यादा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हो जाएगा दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। डेविस कप टेनिस से संबंधित है, आंसर होगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले भारतीय महिला तो ये संतोष यादव। अगला देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है? ये हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन तो ये हो जाएगा राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, आंसर होगा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो उस समझौते का नाम था पंचशील। अगला है सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश से जीता था? ये स्पेन से। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये है पूना के पास खंडवाला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू।
एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है? नॉर्मल जो है हार्ट बीट वो 72 बार होता है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, किसमें? लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में। उसमें गवर्नर कौन था? लॉर्ड मेयो। अगला देखिए, डबल फॉल्ट इंपॉर्टेंट है, किस खेल से संबंधित है? हो जाएगा टेनिस आंसर। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष होते जनरल के.एम. करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार। तो रबर का सबसे ज्यादा उत्पादक केरल है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी आंसर होगा। पौधों में जीवन होता है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? आंसर होगा जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुण सुर्त होते हैं? इंपॉर्टेंट है, अगर जोड़ा पूछता है तो 23 आंसर हो जाएगा और नॉर्मल पूछता है तो 46 होगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। एग्जैक्ट डेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? ये 80 निचला लिमिट होता है, ऊपर का 120 होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? आंसर होगा तुलसीदास। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी, नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश? आंसर होगा चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? राज्यसभा में तो 12 और लोकसभा में 2। सर्वग्राही रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप, यानी कोई भी ब्लड ग्रुप को ब्लड ले सकता है बिना कोई साइड इफेक्ट की, तो हो जाएगा AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। कब तक चला था? 1922 तक। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयोग होता है? हॉकी। भारतीय संसद का निम्न सदन? लोकसभा, बता चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है, सिख धर्म की स्थापना? गुरु नानक देव आंसर होगा। भारत में जनसंख्या कितने की जो गणना है कितने वर्षों बाद होती है? हर बार ये 10 वर्षों के बाद। मेघदूत की रचना किसने की? कालिदास ने। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, तो ये क्लेमेंट एटली। और ये किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा त्वचा। नेक्स्ट है, स्कॉट एंड गाइड संस्था की स्थापना ये रॉबर्ट वार्डन पॉवेल के द्वारा किया गया। संसार का सबसे बड़ा महासागर, इसको आप याद रखिए, महासागरों का जो बड़ा से छोटा कैसे होगा? तो ये हो जाएगा पैसा, ठीक है, पैसा। तो सबसे बड़ा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पेनाल्टी किक फुटबॉल से है। पेनाल्टी स्ट्रोक किसके? हॉकी से हो गया। पेनाल्टी किक फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, सबको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर होगा साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार? तो यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया है? 1961 ईस्वी में। भारत की मानक समय रेखा, जो समय का जो रेखा है मानने का घड़ी का, वह कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद से गुजरती है और यह 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है। नेक्स्ट है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये हो जाएगा विनोबा भावे, ठीक है। मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? ये हो जाएगा लियान्द्रो द विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा। भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। इसको देख लीजिए, करंट अफेयर का चीज़ है, कभी कभी चेंज भी, अगर नए उच्च न्यायालय की स्थापना हो रही है तो चेंज होता है। अगला देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश? तो ये भूटान है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, काफी इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? ध्यान दीजिए, मौलिक कर्तव्य, पहले हमारा जो ओरिजिनल संविधान था उसमें सिर्फ मौलिक अधिकार था, तो मौलिक अधिकार 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया?
सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा यानी 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस के किस दो शहर को जोड़ता है? तो यह सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह राजस्थान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना तो ये सूरत गुजरात में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक लेखक अबुल फैजल हो जाएगा आंसर। बोली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है, जुड़ा हुआ है? तो यह है हॉकी। उड़न परी किसे कहा जाता था? पीटी उषा को। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये मुंबई में 1875 ईस्वी में किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। नेक्स्ट देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व, काफी इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है कई बार, बरदौली आंदोलन या फिर बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। खालसा पंथ की स्थापना, ये भी काफी फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। खालसा पंथ एक गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी तो यह है किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश आंसर होगा। कथकली नहीं, कथक, ध्यान दीजिएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइनामैन किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में चाइनामैन स्पिनर जो होता है। सबसे कठोर पदार्थ तो हीरा हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल। इसी की याद में, अल्फ्रेड नोबल की याद में ही हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म इंडस्ट्री। एड्स का फुल फॉर्म, ये भी कई बार पूछा गया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला है, जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया? पहले हम बता चुके ऑलरेडी, माइकल ओ डायर। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा हॉकी। बांदीपुर अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये नागालैंड, ध्यान दीजिए एक्सेप्शन है इसलिए पूछा जाता है, ठीक है। नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो ये श्री माओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग। दीन इलाही इंपॉर्टेंट है, दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? ये हो जाएगा अकबर। उगते और डूबते समय सूरज लाल क्यों प्रतीत होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। उगते और डूबते समय जो सूरज होता है लाल होता है, ना कि येलो होता है। उसका कारण क्या है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिस बैक्टीरिया के कारण। प्रसरभ्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उसको नहीं सुन पाते हैं लोग, उसी को प्रसरभ्य तरंगे कहा जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे। विद्युत धारा की इकाई कैसी क्या है? एम्पियर होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट है, तो सिनकोना से कुनिन प्राप्त किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल ये हो जाएगा रफलेसिया। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पाला? कुत्ता हो जाएगा आंसर। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म में आकाश कैसा देता है? बाहर का आकाश तो ये काला दिखाई देता है क्योंकि वहां पर वायुमंडल की कमी है। नेक्स्ट देखिए, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन
कौन बुलाया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। एलबीडब्ल्यू किससे संबंधित है, पता होगा, क्रिकेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाती है, आंसर होगा ओजोन परत। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर शरीफ, काफी फेमस है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो हो जाएगा कलिंगा का युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक, आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। सलारजंग म्यूजियम इंपॉर्टेंट है, सलारजंग म्यूजियम कहाँ पर है, हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, ये ज्योति बसु, ये पश्चिम बंगाल के थे, हालांकि ये अभी शायद चेंज हुआ है, इसको देख लीजिएगा, करंट अफेयर का चीज है। नेक्स्ट है, संसार की सबसे लंबी नदी, नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, इंपॉर्टेंट है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होता है, तो हो जाएगा 40 डिग्री। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तांबा और टीन का। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य किसने लिखी, बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों को हर 2 साल के बाद चुनाव होता है या फिर रिटायर किया जाता है, तो हो जाएगा 2/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, सरजू। जयपुर की स्थापना किसने की, आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले 1951 ईस्वी में किया गया। डुरंड कप खेल से संबंधित है, किस खेल से, फुटबॉल हो जाएगा। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 1907 में शुरू हुआ, ऐसे नोबेल प्राइज 1901 में शुरू हुआ था, तो 1907 में पहली बार साहित्य का नोबेल प्राइज रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बटूटा भारत आया था, तो हो जाएगा आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास, इंपॉर्टेंट है, अभी कभी बार पूछा जा चुका है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट देखिए, श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस 1 मई को। ओडिसी जो है किसका राष्ट्रीय आपका शास्त्रीय नृत्य है, हो जाएगा उड़ीसा राज्य का। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, सतलज आंसर होगा। भारत का क्षेत्रफल देख लीजिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था, इंपॉर्टेंट है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है, संसद, राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल, छोड़िए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है, चावल। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया हुआ है, आंसर हो जाएगा किस नदी पे, महानदी, कहाँ पर है, उड़ीसा में। अगला देखिए, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई, शाहजहां। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार ऐसा होगा अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल, हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन क्या कहलाता है, धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, थल सेना दिवस 15, पीछे हमने देखा। आगे देखिए, 1526, 1556 और 1776 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किन नगर में हुए थे, ये पानीपत, हरियाणा में भी है। अगला है, हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था, ये आंध्र प्रदेश से। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, आंसर होगा अरब सागर। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, ये हो जाएगा फ्रोबेल का। एनसीईआरटी की स्थापना, जो एनसीईआरटी हमारा बुक होता है नेशनल लेवल पे, उसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था, इंपॉर्टेंट है, तानसेन अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट देखिए, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, आंसर होगा बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी में इस्तेमाल होता है। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण, आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है।
नेक्स्ट है रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह, आंसर होगा लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, जो वर्तमान समय में नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो ये 24 में थे। प्रथम कौन से थे, पीछे देखा हमने, ऋषभदेव। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। कटक किस नदी पर बना है, बसा हुआ है, महानदी आंसर हुआ। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, 2, 0 और 1। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, आंसर होगा कुशीनगर में। नेक्स्ट है गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ, 1961 ईस्वी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, आंसर हो जाएगा 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था 1773 ईस्वी में। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था, ये हो जाएगा म्यांमार बर्मा, जिसका पहले का नाम था। अगला है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। इसी के अवसर पर 9 जनवरी को हर वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी, आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा प्लेस है, 7वां। भारत की स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार, ये पूर्व से पश्चिम तक विस्तार मतलब कितना चौड़ाई है, हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला है तिरंगे झंडे को संविधान सभा में कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया, इंपॉर्टेंट है। जो हमारा तिरंगा है उसको कब राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया था, आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया, 24 जनवरी 1950 आंसर हुआ। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में स्थित है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, हो जाएगा 86वां। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। नेक्स्ट है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, आंसर होगा 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा किस नाम से पुकारी जाती है, रेड क्लिफ लाइन। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो यह है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं, जम्मू कश्मीर, अभी हालांकि ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस में खरीदा था, ये हो जाएगा अलास्का। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, चंद्रशेखर राव, अभी भी वही है। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, आंसर होगा। अगला देखिए किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, आंसर हो जाएगा कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, ये हो जाएगा चीन। म्यांमार की मुद्रा ज्ञात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है, इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा सबसे निचली परत क्षोभमंडल। संसार का सबसे बड़ा सागर, आंसर होगा दक्षिण चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, आंसर होगा महाभिषनिक्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है, ये हो जाएगा सिक्किम। नथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में था, कनिष्क, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है हमेशा, चरक किसके दरबार में था, आंसर हो जाएगा कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष किसको कहा जाता है, श्रीधरन को। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा आंसर जीवी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किसके बीच हुआ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट देखिए आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है, 3 माह।
सबसे लंबा राजमार्ग NH7 बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ये हो जाएगा चूना पत्थर, ये भी पूछता है। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट, हमेशा ये भी पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, केरल को तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। जिंद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? आंसर होगा पारसी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? इंपॉर्टेंट है 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? आंसर होगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? वो जगह 356। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर की स्थापना कहाँ की थी? तारापुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 1969 ईस्वी में शुरू किया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। आंसर होगा। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ हुआ था? देखिए 483 BC में हुआ था राजगीर में, और उस समय शासनकाल किसका था? आजाद शत्रु का। सूर्य की सतह पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है सवाना घास, काफी इंपॉर्टेंट है। सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है? आंसर होगा अफ्रीका। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? आंसर होगा 73 में। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है? तो ये उत्तर प्रदेश में 80 होगा। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ? तो ये होगा 98 AD कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है, और उस समय शासन था कनिष्क का। पृथ्वी अपने धुरी पर कितने कोण झुकी हुई है? इंपॉर्टेंट है, कितना डिग्री? तो ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676। ये रेलवे में पूछने का चांस काफी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? ये है सोनपुर, बिहार। 38वीं पैरोल किन 2 देशों को बांटती है? इंपॉर्टेंट है 38वीं पैरेलल, ये उत्तर और दक्षिण कोरिया को विभाजित करता है। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? आंसर होगा 250 BC, पाटलिपुत्रा और अशोक के शासनकाल। त्रिपिटक किस धर्म के धर्म ग्रंथ है और यह कौन सा भाषा में लिखा गया? आंसर होगा बौद्ध धर्म, और इसका भाषा क्या है? लैंग्वेज क्या है? पाली। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम था? दक्कन का पठार। गुजरात के गोवा तट समुद्री तट क्या कहलाता है? आंसर होगा कोकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 के आसपास। नेक्स्ट देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया? आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। 1 रुपए के नोट पे किसके का हस्ताक्षर होता है? आंसर होगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कम से कम 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? आंसर होगा कालिदास। अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? इंपॉर्टेंट है ये, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? आंसर होगा 19%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काफी इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखिए वर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, इन शब्दों का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा गोल्फ से। नेक्स्ट है
सांबर झील जिससे नमक बनता है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु को प्राप्त हुआ? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? जी क्वेश्चन है, जयदेव के द्वारा लिखा गया है। मीन कॉफ यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा अडोल्फ हिटलर का। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है? आंसर हो जाएगा काजीरंगा उद्यान जो कि असम में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 ईस्वी। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? 1928 के हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया है? सासाराम बिहार। आंसर होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। अगर हमारा जीके ट्रिक्स का भी वीडियो सीरीज आप देखे होंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी सारा जीके ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाया गया है। नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वो है जोगिया गरशोपा जो कि शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कोलार कर्नाटक में है। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंच से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ये हो जाएगा 1.3 सेकेंड। पन्ना यानी मध्य प्रदेश की खानें किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? आंसर होगा मिस्र। अगला देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया है। घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर होगा तबला। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? आंसर होगा 1896 का अधिवेशन। सापेक्षता का सिद्धांत यानी इसका खोज किसने किया था? आंसर होगा एल्बर्ट आइंस्टीन। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु के द्वारा गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में जनरली रहता है राइट ब्रदर्स। वायुयान की खोज किसने की? राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट देखिए, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण यानी हृदय ट्रांसप्लांट ये किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ये दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नहर रोम कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? आंसर होगा 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैडम क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाती है? जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। तो 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? इंपॉर्टेंट है ये। आंसर हो जाएगा शनि। यह विश्व की सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। यह देश सफेद हाथियों का देश, तो सफेद हाथियों का देश के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? क्रिकेट मैच देखते होंगे, पता होगा, ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आंसर होगा चिपको आंदोलन। ठीक है, अब देख लिए ये थे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। पीडीएफ्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए या फिर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही आप हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उससे ज़रूर जुड़िए ताकि हर एक वैकेंसीज वीडियोज अपडेट्स से आप अपडेटेड रहें। और वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें, आप अपनी जॉब पा सकें। थैंक यू।